वाह, माशाल्लाह। जो आपके शोहर हैं वो आपके ही स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर थे, जी तो क्या उन्होंने पैसे डबल करवा दिए थे, हाँ। इसलिए शादी आपने कर ली? उससे पहले मतलब कि ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव था। समझ रहे हैं? सीख लो बच्चा, लॉ में भी इतना नहीं बनना हाँ, मुझे। लेकिन पैसे डबल करने का मुझे पता नहीं कि कभी डबल हुए कि उन्होंने खुद डबल कर दिए, ये मुझे नहीं पता। ओ हाँ, क्योंकि ये फंसाने वाला टैक्टिक था। अच्छा, तो उनकी जो तरफ उनके से। लड़के क्लाइंट्स होंगे वो तो लॉस पे ही होंगे। अब मैं कुछ नहीं कह सकती, क्या बात क्योंकि है। मुझे तो काम का नहीं पता है सच कि वो क्या एग्जैक्टली लेकिन फिर मुझे ये, और मैं जब पूछती भी हूँ ना तो वो बस वो बात को गोल मटोल कर देता है बस हो गया। हाँ, हो गया 20 साल हो गए शादी को, अब तुमने क्या पूछना। क्या बात है, उस वक्त हाँ सोच रहा था ना। हाँ, लेकिन उस वक्त जो है वो मैंने कहा भाई पैसे डबल हो गए। लेकिन हंसी मजाक अपनी जगह, आपके वालिद साहब की बड़ी उन्होंने खिदमत की। उन्होंने हॉस्पिटल, उनका बाईपास हुआ, उसके बाद कहा कि आई लाइक आतिफ। आपकी या वालदा ने भी हॉस्पिटल से वापसी पे कहा आई लाइक आतिफ। या आपने कब कहा आई लाइक आतिफ? आई थिंक जब हम लोग शुरू में जब हमारी बातचीत चल रही थी तो वो इस्टेब्लिश हो ही गया था। क्या बात है। इंडिया से भी आपको ऑफर आई, आपने रिजेक्ट कर दी, हाँ, शादी होने वाली थी। क्यों, क्या वजह थी? आपने कभी ये नहीं सोचा एक बड़ी इंडस्ट्री है, मैं जाके उधर भी अपना क्राफ्ट दिखाऊं? शादी होने वाली थी ना। तो शादी तो फिर भी हो जानी थी। नहीं, उस वक्त तक तो बस प्लान था, अब 4 महीने में होनी थी। तो आपने रिजेक्ट कर दिया ऑफर? करना था ये आपने बिकॉज खुद फिर वो की? आगे की मुझे प्लानिंग का कुछ समझ नहीं आता। मैंने कहा भाई अगर आगे मूवी का तो खैर आई डोंट थिंक आई वाज एवर गोइंग टू डू इट, बट जो फैशन शोज वगैरह होते थे उनकी कास्टिंग जो एजेंसीज थी और जो एजेंट्स थे और बहुत सारे जो लोग थे वो आते थे, कहते थे कि जी हमारे साथ साइन कर लें, हमारे साथ साइन कर लें। बट उसमें भी ये लोग कहते थे कि आपको कम से कम लाइक फैशन वीक्स के लिए आपको अगर आना है तो आपको कम से कम 3 हफ्ते के लिए आना है। विच मेंट के लाइक पहले आके मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज द एंटायर प्रोसेस, लेकिन दे यूज्ड टू से कि जी आपको 2-3 हफ्ते के लिए आना होगा। सो दैट वाज अगेन नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। आपके हस्बैंड ने नहीं उस वक्त जो होने वाले थे उन्होंने कहा कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी करो, अगर इंडिया तुम्हें शौक है? नहीं। या उन्होंने कहा जे तू इंडिया गई ना तो फिर साडा ब्याह तो नहीं होगा? यही था, इवन दो ही हैज फैमिली इन इंडिया। हैं? आज अगर आप सोचती हैं हम्म, तो इंडिया से अगर वुड यू स्टिल डू द सेम, या आई आपको वुड लगता है आई वुड यू वुड या एक्ट देयर? या आपको लगता है उस वक्त आपने ठीक डिसीजन नहीं लिया? नहीं, उस हिसाब से ठीक डिसीजन लिया। पर अगर आज मौका मिलता है ख़ास तौर पे फैशन शोज़ या इससे रिलेटेड, तो आई वुड डू इट बिकॉज़ आई थिंक कि आई डोंट कंसिडर कि ये इंडिया है या ये बाहर मुल्क है। आई जस्ट कंसिडर इट एज़ एन इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी। तो अगर मिलेगा तो फिर व्हाई नॉट, बिकॉज़ मैंने तो खैर काम जो है वो मैंने नॉट जस्ट इंडिया बट आई हैव डन वर्क इन अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो इंडिया को भी मैं एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी समझूंगी। और जब आपने काम से कहा तो इतनी रैंप वॉक आपने की है, कोई ऐसा वाकया जो आज भी याद करके आपकी हंसी निकल जाती हो रैंप वॉक का? वो अक्सर हमने तो देख रहे थे, हाँ, ये तो बहुत दफा हो जैसे चुका वो है। फिर मीम आती है ऑलवेज पिक योरसेल्फ अप एंड एक्ट एज इफ नथिंग हैपेंड, फिर इंस्टा की रीलें इंस्टा पे देखा ना चल रही होती हैं। हाँ। ऐसा कोई वाकया आपके साथ वेल हुआ? एक्चुअली इंडिया में ही जो है वो जब मैं गई थी फैशन शो के लिए, तो उस वक्त जब मैं बिल्कुल मैं रैंप पे चढ़ी थी। अच्छा, रिहर्सल्स के दौरान हम लोग हील्स में ही रिहर्सल्स कर रहे थे। ठीक ठीक। उस वक्त नहीं पता चला कि कुछ हील में मेरी प्रॉब्लम है। जब फाइनल शो जब उसका तैयारी हुई और फाइनल सारा कुछ हुआ, तो वो उस वक्त उन्होंने एक एक्रिलिक की शीट जो थी वो डाल दी थी रैंप के ऊपर उसको चमक देने के लिए। ओके। सो वो एक्रिलिक शीट जो थी वो स्लिपरी एंड माय हील आई डिडंट नो एंड आई डिडंट रियलाइज कि वो उसका जो एक रबड़ का जो एक होती ना ऊपर से हील के ऊपर एक वो स्टॉपर टाइप होता है, दैट व्हाटएवर दैट मुझे थिंग इज, बिल्कुल आइडिया नहीं। तो वो निकला हुआ था और नीचे से उसकी कील जो थी वो एक्सपोज थी। तो जब मैं चढ़ी उसके ऊपर रैंप के ऊपर, क्योंकि उस वक्त एक्रिलिक नहीं था जब हम लोग रिहर्सल्स कर रहे थे, जब इवेंचुअली चढ़ी फाइनल कपड़ों में और वो सारी चीज़ें पहली वॉक हुई, तो वो ऐसे मेरा पाँव कॉन्स्टेंटली यूं यूं करके ना स्लिप कर रहा था। सो आई वाज लाइक वांटिंग, मैं आई स्लोड डाउन। जो मेरी मॉडल थी बराबर में वो इंडियन थी, वो भी स्लो हो गई। वी काइंड ऑफ शी इवन रियलाइज कि कोई मसला है, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि क्या मसला है। मैंने कहा मेरा एक पाँव क्यों स्लिप कर रहा है शीट के ऊपर। तो जो कोरियोग्राफर थी उसको शी अंडरस्टूड, तो उसने जो है ना मेरी हील के ऊपर जब मैं वापस ऑफ आई रैम्प के बैक स्टेज आई तो उसने मेरी हील पे टेप चढ़ा दी।
जो मास्किंग टेप होती है, तो वो फिर वो स्लिप करना, क्या क्या नाम था उसका, आपकी कोरियोग्राफर का? वो मुझे नाम नहीं याद। उसने आपकी ऐसे मौके पे मदद की, आपको उसका नाम भी नहीं याद? पता नहीं, अर्पिता है, पता नहीं इस किस्म का कुछ नाम था। अर्पिता, अर्पिता, अपनी अर्पिता। मैं नहीं जानता, तालियां बजाए अर्पिता की। आपको ये जो फैशन इंडस्ट्री में आप रही हैं, ऑफ कोर्स ये एक्टिंग से डिफरेंट है, इस पूरी फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री की एक अच्छी चीज, एक बुरी चीज बताएं, आपको आज तक क्या लगी है? एक अच्छी और एक बुरी चीज। अच्छी तो खैर बहुत अच्छी हैं चीज़ें। बुरी आइड से कि टाइमिंग्स नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग्स। आप किसी भी वक्त पे शूट शुरू हो सकती है, किसी भी वक्त पे शूट ख़त्म हो सकती है। शोज़ भी जो हैं वो ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है। हम लोग जब एक्टिंग के लिए जाते हैं, हमें पता होता है कि अच्छा हाँ, सुबह से 11 से या 10 बजे तक कि आपका स्केड्यूल क्या है। शूट्स में आपको कुछ स्केड्यूल का नहीं पता होता, कुछ भी हो सकता और है। हमारी इस इंडस्ट्री में क्या ये सच है कि छोटी छोटी बातों पे इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं लोगों के अंदर? लाइक लिटरली मेकअप लॉन्च करने पे आ जाती हैं। हाँ, ये तो खैर अब ब्यूटी इंडस्ट्री हो गया, वो फैशन इंडस्ट्री चलो, नहीं है, दोनों वो के बारे में ब्यूटी बता दें आप। इंडस्ट्री। हाँ, इनसिक्योरिटीज तो कभी भी किसी भी वक्त आपके आ साथ सकती हुआ है हैं। ऐसा वाकया कभी? हाँ, बिल्कुल हुआ है। क्या वाकया? मैंने एक पायलट निकाला था। इट्स अ ट्रैवल मेकअप किट अच्छा। एंड इट्स अ कंप्लीट ट्रैवल मेकअप किट। Okay. उसमें फाउंडेशंस के भी 2 शेड्स हैं, लिप एंड चीक के भी 2 कलर्स हैं, टिंट्स हैं, एंड उसका नाम है गो मेकअप पैलेट। Go, जाओ। गो, हाँ, ऑन द गो। Okay, अच्छा, on the go. या सो गो मेकअप पैलेट। सो लाइक बस अब वो लॉन्च मैंने किया, अब लॉन्च हुआ भी नहीं था, तो एक और कंपेटिटिव जो ब्यूटी इंडस्ट्री की एक आई वुड से लाइक हैं जिनका ब्रांड भी है, ब्रांड ओनर्स, सो वो बड़ी इनसिक्योर हो गई। तो मुझे तो खैर समझ नहीं आई कि आपको कोई कैसे पता चला वो insecurity की insecure हो बात गई हैं? क्या थी। क्योंकि उन्होंने खुद मुझे मैसेज किया। प्राइवेट हाँ, कि तुमने क्यों लॉन्च किया? नहीं, उन्होंने कहा कि डोंट यू हैव अ ब्रेन ऑफ योर ओन। ये मैसेज करके, और आपने वापस में जो मैसेज किया वो तो नहीं सुना सकती होंगी आप हमें? नहीं, मैंने उनको कहा कि जी आपको मतलब इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक ब्रांड हैं, और मतलब कि आपके पास इस किस्म की आइटम का कोई कॉपीराइट नहीं है। तो मैं और मेरा ब्रांड अलग है, मेरा प्रोडक्ट अलग है, आपकी प्रोडक्ट अलग है, और अगर एक ब्रांड फाउंडेशन बनाता है तो दूसरी ब्रांड भी फाउंडेशन बना सकता है, कि हाँ। उसमें क्या मतलब मसला क्या है। उन्होंने आगे से क्या कहा? उन्होंने ब्लॉक कर दिया मुझे। सो फिर आप मुझे तालियां वैसे- भी जा रही है ब्लॉक मुझे करने? मुझे मुझे जो है वो बड़ा गुस्सा आया। आई वुड नॉट एवर अलाउ एनीबडी टू टॉक डाउन ऑन मी। आज आप उनको क्या So- मैसेज देना चाहेंगी कैमरे में? जो हुआ वो अच्छा हुआ। मैं चाहता हूं कि बात को इधर से आके लेके चलूं। आप लोग टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं अपने फेवरेट स्टार्स को, आप इनसे कनेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। फिर ये टॉक शोज पे आते हैं, आप इनकी बातें सुनते हैं, आपको इनकी थॉट्स के बारे में पता चलता है, आप और इनसे कनेक्ट करते हैं। तो ये जो ऑडियंस है ये भी जानना चाहती है कि आपका जब फेवरेट गाना लगता है तो आप उसको किस तरह इंजॉय करती हैं, उस पर वाइब किस तरह करती हैं। तो ये हमारा एक सेगमेंट है लिपसिंग बैटल। अच्छा, सही है। आपने गाना नहीं है, आपका फेवरेट गाना लगेगा, आपने उस पर वाइब करना है। अच्छा, तो अगर आप तैयार हैं तो हम लिपसिंग बैटल की तरफ चलें। सही है। चलें जी, सेट चेंज करें, लिपसिंग बैटल। पहला गाना, मल्टी टैलेंटेड, नॉट जस्ट एन एंटरप्रेन्योर। अगर मेकअप किट लॉन्च करवानी है तो वो भी कर देंगी, और आज आपको गाना भी गा के सुनाएंगी। चलें जी। सर किए ये पहाड़, दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। आ भी जाए एक बार, मेरे आने से ना लूटो मेरे मन का करार। सर किए ये पहाड़, दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। आ भी जाए एक बार, मेरे आने से ना लूटो मेरे मन का करार। हो गया है तुमसे प्यार, वाह, हो गया है तुमसे प्यार, मेरे आने से ना लूटो मेरे मन का करार। तालियां। तो इसी के साथ
आप अब सिंगिंग को प्रोफेशनली आगे कंटिन्यू करना चाहेंगी? I'm not sure. I'm not sure. अगर किसी कॉन्सर्ट पे दावत हो तो आएंगी? हाँ हाँ जरूर पक्का? बिल्कुल। तो हम आपको एक कॉन्सर्ट पे बुलाएंगे। चलिए